पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। राजस्थान के संविदाकर्मी मनीष सैनी के सुसाइड ने प्रदेश भर के संविदाकर्मियों को झकझोर दिया है और उनमें आक्रोश भर दिया है। हमारे साथ इस वक्त राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष परवीर जसरापुरा जी जुड़े हुए हैं और उन्होंने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं कि मनीष सैनी प्रकरण के बाद आखिर राजस्थान के संविदाकर्मी आखिर फिलहाल आर पार की मोड में आते हुए दिख रहे हैं और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो आइए आपको सुनाते हैं परवीर जसरापुरा की पूरी प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है। जी सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके NS नाउ में। थैंक यू, धन्यवाद जी। जी सर, कल जो मनीष सैनी के प्रकरण के बाद संविदाकर्मी एकजुट हो गए हैं, राजस्थान सरकार के खिलाफ आक्रोश है, उसको लेकर के आप लोगों का एक कार्यक्रम कुछ निर्धारित हुआ है जयपुर में। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप लोग उस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनीष सैनी जी जो हमारे संविदा में ही कार्यरत एक कार्मिक थे, जो बहुत ही न्यूनतम वेतन पे पिछले 19 सालों से काम कर रहे थे और उन्होंने मतलब वो अपनी आर्थिक स्थिति से इतने टूट चुके थे कि उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ही जहाँ पे वो कार्यरत थे वहीं पे फांसी खा के मतलब पीछे सरकार के सामने मैसेज छोड़ा है कि मैंने तो मेरा जीवन कैसे जैसे करके समाप्त कर लिया है, लेकिन अन्य जो संविदा कर्मी हैं उनका तो कम से कम सरकार भला करे। तो इससे राजस्थान के जो सारे ही संविदा कार्मिक हैं, संविदा मुक्ति मोर्चा एक हमारा संगठन है, उसमें राजस्थान के शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज जी, शिक्षा विभाग, नरेगा और अल्पसंख्यक विभाग, सारे ही विभाग के जो संविदा कार्मिक हैं वो एकजुट हो गए हैं और उन्होंने कल एक शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा कहे या शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पे रखी है। वहां पर हम बैठ के आगे की रणनीति बनाने वाले हैं और सरकार को चेतावनी देने वाले हैं। अगर सरकार ने जो संविदा रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग IAS पैटर्न के हिसाब से जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है उसको अति शीघ्र आगे नहीं बढ़ाया और मतलब इसमें लेट लतीफाई की, तो कोई बड़ी बात नहीं भी है कि ये विधानसभा के उपचुनाव से पहले ही सारे संविदा कार्मिक लामबंद होकर सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मूवमेंट भी कर दे। तो कल हम जो मनीष जी हमारे साथी एक चले गए हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा रख रहे हैं और सरकार को चेतावनी देंगे। उसके बाद सरकार ने समय रहते अगर ये सेवा नियम 2024 बनाने की बात कर रही है या इसमें जो लेट लतापाई कर रही है, इसको अगर सरकार ने समय रहते जल्दी आरंभ नहीं किया तो निश्चित तौर पे राजस्थान के सभी विभागों के संविदा कार्मिक जल्दी ही एक मंच पे आके एक बड़ी लड़ाई सरकार के खिलाफ आरंभ करेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जी सर, मनीष जी के प्रकरण के बाद अब पूरे राजस्थान के संविदाकर्मी एकजुट हो गए हैं, लगातार आक्रोश भी है उनमें। तो क्या लगता है कि जब पूरे संविदाकर्मी एक साथ आ गए हैं तो राजस्थान के पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक और साथ ही जो भी संविदाकर्मी राजस्थान में तमाम विभाग में कार्यरत हैं, अब सरकार को उन पर ध्यान देना ही होगा? देखिए, ये सरकारें क्या है कि जो भी करती हैं वो घटना घटने के बाद करती हैं। मनीष जी को ये सरकार 4-5 हजार रुपए वेतन दे रही थी, जैसे ही मनीष जी ने सुसाइड किया है सरकार ने एकदम वेतन दुगुना कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि सरकार को ये होश नहीं है कि कौन कर्मचारी कितना परेशान है, कौन के, इनको सिर्फ अपने वेतन भत्तों के अपना विकास कैसे हो इसके ऊपर काम करने की पड़ी रहती है। संविदा कार्मिकों को मुझे लगता नहीं है कि वर्तमान सरकार को किसी भी तरह की कोई चिंता है। 8 महीने निकल चुके हैं, सरकार सिर्फ हम सेवा नियम 24 बना रहे हैं, हम संविदा रूल्स में ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भाई, जो तुम्हें करना है उसको करके नक्की कीजिए, प्रोसेस जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाइए ताकि नियमितीकरण का रास्ता खुले। 8 महीने आपने खाली बैठे बैठे निकाल दिए। एक कार्मिक जो न्यायिक पालिका के मेन ऑफिस में फांसी खा के मर रहा है, तो आप सोचिए कि न्यायिक पालिका के ऊपर भी कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी 19 साल से कार्मिक काम कर रहा है, उसको आप 4-5 हजार रुपए काम करवा रहे हैं, वो भी न्यायपालिका के अंदर। कैसे भला करेगी सरकार, ये समझ से बाहर है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि आप मतलब पीड़ित जनता की भावनाएं समझिए। संविदा कार्मिक जो इनको 4-5 हजार रुपए आप मात्र दे रहे हैं, 8-10-15 हजार रुपए में वर्तमान में होता क्या है, सारे सभी जान रहे हैं। इतने महंगे खर्चे हो गए हैं, सरकार ने सब कुछ इतना महंगा है कि उसमें सरकार बात करती है हम कर्मचारियों के लिए ये करेंगे, हम कर्मचारियों को। अरे भाई, ये भी तो कर्मचारी हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, ये भी तो अपने आपके देश के नागरिक हैं।
आप इनके बारे में विचार करिए। जब कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है उसके बाद सरकार जागती है, हमने ये किया है। सर मनीष जी ने सुसाइड किया, सरकार ने 11 लाख रुपए देके पल्ला झाड़ लिया। जी जी, कम से कम 50 लाख रुपए। उनकी पत्नी को भी तो शायद नौकरी दी गई है सरकार द्वारा। नौकरी दी नहीं गई, संविदा की नौकरी दी गई है। अरे भाई कम से कम 50 लाख रुपए और परमानेंट नौकरी उनकी पत्नी को मिलनी चाहिए। जी जी, 19 साल हो गए उनको काम करते करते। जी, क्या जी। 10 लाख के रुपए? उनकी आत्महत्या की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए है। नहीं नहीं। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। जी सर। राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनकी जो संविदा की नौकरी उसको परमानेंट नौकरी दी जाए। और इसके साथ साथ राजस्थान में जितने भी संविदा कार्मिक इससे पहले आत्महत्या कर चुके हैं या अन्य आर्थिक तंगी से या बीमारी से जूझते हुए आत्महत्या भगवान को प्यारे हो गए हैं, उन सभी को सरकार को नौकरी देनी चाहिए और उनके परिवार को अनुपम का नियुक्ति देनी चाहिए और उनके परिवार को आर्थिक राशि बड़ी संख्या में हो जिसकी कीमत करीब 50 लाख के करीब हो ताकि उसके परिवार को संबल मिल सके। कल श्रद्धांजलि सभा है, हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार जो संविदा कार्मिक बचे हैं उनके जो मांग है उनके ऊपर गंभीरता से विचार करे। अन्यथा अगर सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले समय में ये संविदा कार्मिक सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। कुल मिलाकर प्रदीप सैनी जी के इस प्रकरण के बाद अब संविदा कर्मियों में आक्रोश है और सीधे सीधे आप चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि सरकार जल्द से जल्द संविदा कर्मियों के अस्थायीकरण नियमितीकरण पर सोचे, न कि उनका मानदेय बढ़ाए। सोचे नहीं सर, सरकार सोचने के लिए तो हर बार कहती है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन सोच से काम नहीं चलेगा। हमें दिखना चाहिए कि सरकार धरातल पे काम कर रही है। जी जी, सोच से काम नहीं चलेगा। सोच से तो बेचारे मनीष जी आत्महत्या कर चुके हैं, सोच से हम और आत्महत्या कर लेंगे। सोच नहीं चाहिए हमें काम चाहिए धरातल पर। और हम अभी समय रहते, क्योंकि सरकार को हमने बहुत अच्छे से बनाने में मदद की है, हम चाहते हैं कि ये सरकार हमारा भला करेगी, लेकिन 8 महीने जिस तरीके से सरकार ने निकाले हैं वो बड़े चिंतनीय और दुखदायी हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप काफी संघर्षशील रहे हैं और युवाओं की पीड़ा आप समझेंगे। हमारी भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। संविदा कर्मी को आप अब इनकी ज्यादा परीक्षा ना लें और नियमितीकरण की प्रक्रिया है वो अति शीघ्र आरंभ करके इनको इस शोषण से मुक्ति दे। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और मनीष सैनी प्रकरण में जो आपने बताया कि कल हजारों की संख्या में या फिर लाखों की संख्या में कहें, जयपुर में पहुंचकर आप लोग कैंडल मार्च निकालेंगे और सरकार को एक सख्त चेतावनी देंगे कि जल्द से जल्द संविदा कर्मियों की बातों को वो रखे। जी, कल हमारे सिर्फ संगठनों के पदाधिकारी ही वहाँ पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि कल हमने सिर्फ श्रद्धांजलि सभा रखी है। सरकार अगर इस मामले पे गंभीरता से आगे नहीं बढ़ेगी तो भविष्य में जल्द ही बड़ा मूवमेंट भी खड़ा होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारी बात सरकार तक हमेशा पहुंचाते रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आगे आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। जी जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।